Hello students, I hope you all are safe and well. Today I am going to explain you question answer of chapter 2 part 2 The Shehnai of Bismillah Khan. हमने चैप्टर डिस्कस किया. टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा. हमने पढ़ा कि उन्होंने कैसे शहनाई को नेशनल लेवल तक लेकर गए, वो इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गए. लेट्स सी क्वेश्चन आंसर. आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 words. It means you have to give answer in 30 to 40 words. Question number first. Why did Aurangzeb ban the playing of the pungi? As I told you in the chapter that the Aurangzeb banned the playing of the pungi in his कोर्ट इन द रॉयल कोर्ट. मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने बैन कर दिया था रॉयल कोर्ट में पुंगी को बजाना. इसका रीज़न बताना है हमें. औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. श्रिल मीन्स तीखी होती है, जो बहुत चुभने वाली होती है. क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी, पुंगी की जो साउंड थी, वो बहुत ही श्रिल और अनप्लीजेंट थी, अच्छी नहीं लगती थी. According to him, playing of pungi in the royal residence was not appropriate. और उसके अकॉर्डिंग रॉयल जो रेजिडेंस था, जो राजमहल था, शाही निवास था, वहाँ के लिए जो पुंगी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है. वहाँ उसे प्ले नहीं किया जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? जो शहनाई थी वो पुंगी से कैसे डिफरेंट थी? अ शहनाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम पुंगी एज इट हैज़ अ प्लीजेंट साउंड. सबसे मेन डिफरेंस तो यही था कि जो शहनाई थी उसकी जो साउंड थी वो बहुत ही प्लीजेंट थी. दिस इंस्ट्रूमेंट has a sweet tone whereas pungi has a shrill unpleasant sound. इसकी जो टोन थी शहनाई की वो बहुत ही प्लीजेंट थी, स्वीट थी, जबकि जो पुंगी की साउंड थी वो श्रिल और अनप्लीजेंट थी. व्हेन ए शहनाई इज प्लेड इट प्रोड्यूस melodious sound. This is not the case with pungi as it is a ready noise maker. जो शहनाई थी जब उसे प्ले किया जाता था बहुत ही मधुर आवाज़ आती थी, जबकि पुंगी के केस में ऐसा नहीं था. उसे एक नॉइज मेकर माना जाता था, शोर करने वाला इंस्ट्रूमेंट माना जाता था. क्वेश्चन नंबर 3. वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? ट्रेडिशनल रूप से, परंपरागत रूप से कहाँ पर बजाई जाती थी शहनाई? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? और बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे चेंज किया? एज आई टोल्ड यू इन द चैप्टर, जो शहनाई है, जैसे ही हम इसका नेम सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी शादी में या किसी मंदिर में बजाई जाती है. तो ट्रेडिशनली वहीं बजाई जाती थी, बट बिस्मिल्लाह खान ने उसमें क्या चेंज किया, कैसे उस ट्रेडिशन को चेंज किया? द शहनाई वॉज प्लेड एट रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से जो शहनाई है उसे रॉयल कोर्ट्स में, टेम्पल्स में और वेडिंग्स यानी शादियों में बजाया जाता था. बिस्मिल्लाह खान चेंज्ड दिस बाय ब्रिंगिंग शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने इस ट्रेडिशन को चेंज किया और वो शहनाई को क्लासिकल स्टेज, जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, वहाँ तक लेकर आए. द क्रेडिट फॉर दिस फुली गोज टू हिम. और इसका पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि वही उसे इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गए. उन्होंने उसकी जो परंपरागत छवि थी उसे चेंज कर दिया कि सिर्फ शादियों में ही बजाई जानी चाहिए, रॉयल कोर्ट में बजाई जानी चाहिए, टेम्पल्स में बजाई जानी चाहिए. ही चेंज्ड इट कम्प्लीटली. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. वेयर एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? जो उन्हें बिग ब्रेक मिला था शहनाई प्ले करने के लिए, वो कहाँ पर मिला था और कब मिला था और कैसे मिला था? व्हेन एंड हाउ यानी कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को एक बिग ब्रेक मिला था. बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक व्हेन ही वॉज adjudged the best performer at the All India Music Conference in Allahabad. जब
इलाहाबाद में ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर उन्होंने रियल में बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी. ही गॉट द प्राइज फॉर इट जस्ट एट द एज ऑफ 14. केवल 14 ईयर्स की एज में उन्हें ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म करने के लिए अवार्ड दिया गया, प्राइज़ मिला. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, he succeeded in getting a big break. He soon became a popular shehnai player and was often heard on radio. उनका जो फर्स्ट बड़ा ब्रेक था वो 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई, उसे माना जाता है. वो था उसका उनके लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक. अब जो बिस्मिल्लाह खान है उनकी जो शहनाई है उसे ऑडियंस के द्वारा रेडियो पर अक्सर सुना जाता था. इट मीन्स ही बिकम पॉपुलर. Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947? Why was the event historic? बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ प्ले की थी और वो जो इवेंट था वो हिस्टोरिक, इट मीन्स ऐतिहासिक क्यों था. On 15th August 1947, Bismillah Khan played the Shehnai at Red Fort in Delhi. दिल्ली में रेड फोर्ट पर 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई प्ले की थी. The event was historic as it was India's first Independence Day. जो इवेंट था वो हिस्टोरिक, ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि ये इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे था. As you know, we get independence on 1947, 15th August 1947. So that was the first Independence Day for India. He was the first Indian to greet the nation with his शहनाई in the presence of many great leaders. वो पहले भारतीय थे जिन्होंने अपनी शहनाई के द्वारा पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को संबोधित, ग्रीट किया था, अभिवादन किया था पूरे देश का, और वो भी ग्रेट लीडर्स की प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में. देयर वर प्रेजेंट मैनी ग्रेट लीडर्स लाइक गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई स्कूल इन द यूएसए में, अमेरिका में उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें ऑफ़र किया था कि आप यहाँ पर एक शहनाई स्कूल खोल लीजिए. उसे उन्होंने रिफ्यूज़ क्यों कर दिया था? उसे स्टार्ट करने के लिए उन्होंने रिफ्यूज़ क्यों किया था? बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए बिकॉज ही हैड ग्रेट लव फॉर इंडिया. क्योंकि उनका इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, वो इंडिया से, अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने यूएसए में एक शहनाई स्कूल स्टार्ट करने से मना कर दिया. एंड बनारस ऑल्सो, ही लव्ड बनारस ऑल्सो, वो बनारस से भी बहुत प्यार करते थे. ही वॉन्टेड रिवर गंगा ऑल्सो टू बी ट्रांसपोर्टेड देयर फॉर क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर फॉर हिम एंड दैट वॉज इम्पॉसिबल. जब उनके स्टूडेंट ने उन्हें ये ऑफ़र दिया था कि आप यहाँ शहनाई स्कूल खोल लीजिए, जो वहाँ के टेम्पल्स है वो सारे मैं यहाँ क्रिएट कर दूँगा, रिक्रिएट कर दूँगा, तो उन्होंने कहा था कि रिवर गंगा को भी ले आइए. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है कि एक रिवर को ट्रांसफ़र किया जा सके, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था. Whenever he was in foreign country, जब भी वो किसी फॉरेन कंट्री में होते थे, he kept yearning for हिंदुस्तान, तब वो उन्हें हिंदुस्तान की तड़प लगी होती थी. इट मीन्स वो वापस अपनी कंट्री आना चाहते थे. So he had a great feeling of patriotism in him. उनमें देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म का मीनिंग होता है देशभक्ति की, बहुत ही महान भावनाएं थी, ग्रेट फीलिंग्स थी अपने कंट्री के लिए. मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, उनके लिए पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं था. He loved his country most. Find out at least 2 instances in the text. Find out at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras. Instance
का मीनिंग होता है एग्जाम्पल। आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं अपने चैप्टर में से जिनसे ये पता लगता है कि वो इंडिया और बनारस से बहुत ज़्यादा लव करते थे। फर्स्ट एग्जाम्पल, एज अ चाइल्ड बिस्मिल्लाह खान वुड विजिट बालाजी एंड मंगला मैया टेम्पल्स इन बनारस। जब वो बच्चे थे तो वो बालाजी और मंगला मैया टेम्पल्स में विजिट करते थे, बनारस में वहाँ जाते थे। हिज फेवरेट हॉन्ट, इट मीन्स प्लेस जहाँ पर वो बैठकर शहनाई बजाना पसंद करते थे, वॉज द बैंक ऑफ हॉली गंगा। वो गंगा नदी का किनारा था, वो फेवरेट प्लेस था उनका। ही वुड सिट देयर फॉर आवर्स ऑल अलोन, वो अकेले वहाँ पर बैठे रहते थे बनारस में गंगा नदी के किनारे पर। हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और ये उनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था। गंगा नदी के किनारे पर बैठकर शहनाई प्ले करना, कई घंटों तक वो उसके लिए प्रैक्टिस किया करते थे। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द USA फॉर हिज एक्सट्रीम लव फॉर हिज कंट्री, क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था USA में एक शहनाई स्कूल ओपन करने से। वैन एवर ही वॉज इन अ फॉरेन कंट्री, जब वो किसी फॉरेन कंट्री में होते थे, ही हैड अ ग्रेट यर्निंग फॉर हिज कंट्री इंडिया, तो उन्हें अपनी इंडिया के लिए, अपनी कंट्री इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा तड़प होती थी, वो रिटर्न अपनी कंट्री आना चाहते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।